जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे देवी अल्लाह विश्वविद्यालय के बारे में। तो देवी अल्लाह विश्वविद्यालय के दोस्तों फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर के परीक्षा फॉर्म 2026 में भरना शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि 2025-26 सेशन के स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब परीक्षा फॉर्म में कैसे भरना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊँगा। अगर आपने देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म एनईपी, जैसा कि मैं एक बार और आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर एनईपी कोर्सेज, तो यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएँगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक रेगुलर और एक प्राइवेट। दोस्तों जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के रेगुलर के स्टूडेंट हैं, वो फर्स्ट वाली लिंक से अप्लाई करेंगे और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, तो वो सेकंड वाली लिंक से जो कि अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो प्रोसेस है दोनों का सेम रखा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें अपना नामांकन नंबर डालना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डालेंगे और गो पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो ओपन करेंगे। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका तो डायरेक्ट फॉर्म ऐप जो कि ओपन हो जाएगा, बस कॉलेज से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है? कॉलेज से अप्रूव होगा तो आपका फॉर्म ऐप जो कि ओपन हो जाएगा। अगर अप्रूव नहीं है तो सबसे पहले कॉलेज से अप्रूव करवा लेना, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले, ठीक है? और इसके बाद आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने क्या किया है, फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर के केस में यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपको कॉलेज से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है? कॉलेज से अप्रूव करवाना पड़ेगा और दूसरा होगा आपको एसआईएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? तो 2 काम करने हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, सबसे पहले तो अपना फॉर्म अप्रूव करवाना है और दूसरा जो काम करना होगा एसआईएस रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ही आपका फर्स्ट ईयर का फॉर्म जो कि अप्लाई करने के लिए ओपन होगा। बात समझ में आ गई? तो अप्रूव ये कॉलेज से होगा और एसआईएस रजिस्ट्रेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। कैसे करना है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया है, ठीक है? उस वीडियो को मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद रेगुलर ईएक्स या टीकेटी में से जो कि एक ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर के तो रेगुलर, ईएक्स स्टूडेंट है तो ईएक्स और एटीकेटी आईडी और एटीकेटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एटीकेटी यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड का आंसर डालना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं है तो सबसे पहले कॉलेज से अप्रूव करवा लेना है। जब हमारा फॉर्म अप्रूव नहीं होता है और हम अपना परीक्षा फॉर्म ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर एग्जाम फॉर्म इज नॉट अप्रूव्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। यानी कि आपको अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनका फॉर्म अप्रूव होता है और अप्रूव होने के बाद में अगर वो एसआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो एक इस तरह का मैसेज आएगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए नहीं आएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए ही आएगा, ठीक है? यानी कि जिन्होंने एसआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं किया है केवल उनके केस में आएगा। तो एसआईएस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना एसआईएस रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउटें क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? फॉर्म ओपन होने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? ये डायरेक्ट फॉर्म ओपन होता है जिनके अप्रूव होते हैं और जिनके एसआईएस रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है? यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल दिखाई देगी जिसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है? हम यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। हमारे कौन-कौन से विषय के पेपर होंगे, उन विषयों के यहाँ पर नाम दिखाई देंगे सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? और सब्जेक्ट का कोड भी हमें दिखाई देगा। हमें केवल और केवल क्या करना है, डायरेक्ट सबसे नीचे आना है और सर्टिफाइड डेट पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है इसे। अब एक मैसेज आएगा हमारे सामने, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। प्लीज़ क्लिक प्रोसीड टू पेमेंट बटन टू मेक पेमेंट, यानी कि अब हमें अपना पेमेंट करना है, तो यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने ट्रांज़ैक्शन डिटेल हमें दिखाई देगी जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हमारी ट्रांज़ैक्शन डिटेल आ चुकी है और एक एप्लीकेशन नंबर आ गया है। इस एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना, जैसे कि अगर हमारा भविष्य में पेमेंट अटक जाता है, तो हम इस एप्लीकेशन नंबर से अपना पेमेंट रिफंड ले सकते हैं, ठीक है? हमारा कितना पेमेंट लगेगा टोटल वो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
2440। तो सभी का यहाँ पर पेमेंट अलग-अलग लगेगा। फर्स्ट ईयर का अलग हो सकता है, सेकंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग, ठीक है? ये कॉलेज वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज डिसाइड होती हैं पेमेंट, ठीक है? अब हमें सबसे नीचे आना है, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, यूपीआई का ऑप्शंस आएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शंस आएगा, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, उसके माध्यम से आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर देना। और पेमेंट होने के बाद अब जो कि हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल में देखना, यहाँ पर क्यूआर कोड आ चुका है, ठीक है? कितनी तारीख को पेमेंट किया वो आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, और किस पेमेंट मोड से किया है, जैसे कि हमने नेट बैंकिंग से किया पेमेंट, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर सबसे नीचे आना है हमें, सबसे नीचे अब दोस्तों हमें एक प्रिंट का ऑप्शंस दिखाई देगा, प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है? और प्रिंट आउट निकालने के बाद में इसके साथ में अपनी समस्त डॉक्यूमेंट अटैच करना है, और अटैच करने के बाद में इसे कॉलेज में जा करके सबमिट कर देना है। क्या करना है हमें? अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। कॉलेज से फॉर्म हमारा अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद में जब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, तो फिर हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।